मैंने अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा यहाँ पे देखी और मैं सरकार के लोगों से कहता हूँ कि अगर मुकाबला नहीं कर पा रहे हो तो जो चुनाव आयुक्त हैं उनसे सर्टिफिकेट ले लो, चुनाव मत कराओ, क्योंकि जब चुनाव होगा तो आप रामपुर हार रहे हैं। बीजेपी के लोग ये बात अच्छी तरह समझ रहे हैं। काम कुछ किया नहीं है, जनता इनके खिलाफ है, नौजवान खिलाफ है, महिलाएं खिलाफ हैं, किसान खिलाफ हैं, मजदूर खिलाफ हैं, कमजोर वर्ग की जमीनें, उनके घर, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रही है, बहनें बेबस हैं, सुरक्षा नहीं है, नौजवान परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं। अभी तक एमएसपी का रेट नहीं, एमएसपी की गारंटी नहीं मिली है, गन्ने का मूल्य तय नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के चुनाव में सीधे तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में सहयोगी दलों की बड़ी भूमिका है। चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ में है। आजाद समाज पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन इस चुनाव में है, लेकिन रामपुर में आप क्या देख रहे हैं चंद्रशेखर जी? क्योंकि आज मंच पर आपने इस बात को भी कहा था कि प्रशासन यहां पर लगा हुआ है भाजपा को जिताने में। आपने क्या कुछ इतने दिनों में यहां पर देखा? कार्यकर्ताओं से आप मिले हैं, जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मैंने लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है ये देखा। किस तरह जो सुबह के समय प्रचार में आता है, शाम के टाइम उसके घर पे पुलिस जाती है, अगले दिन वो जेल में होता है, ये देखा। किस तरह से डरी हुई बीजेपी को देखा कि पूरी आधी सरकार यहाँ पड़ी हुई सीट को जीतने के लिए। मैंने अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा यहाँ पे देखी और मैं सरकार के लोगों से कहता हूँ कि अगर मुकाबला नहीं कर पा रहे हो तो जो चुनाव आयुक्त हैं उनसे सर्टिफिकेट ले लो, चुनाव मत कराओ, क्योंकि जब चुनाव होगा तो आप रामपुर हार रहे हैं। बीजेपी के लोग ये बात अच्छी तरह समझ लें। क्या कुछ हो रहा है? प्रशासन यहाँ क्या क्या कर रहा है? प्रशासन यहाँ जो कार्यकर्ता गठबंधन के दलों के काम कर रहे हैं फील्ड में, उन पे झूठे मुकदमे और उनको डराने धमकाने काम कर रहे हैं। आज रैली देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी वो भी थे, मैं भी था, हम सब लोगों ने देखा जिस तरह से बॉर्डर पे कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, झंडे देख के जो है रोकना और उनको धमकाना और लाठी दिखाना। मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि अगर लाठियों से पीटने का शौक है तो हमारी पीठ और हमारे सीने हैं। जिन बच्चियों को पीटने के लिए और आप धमकाने का काम कर रहे हो, उनको पीटने के बजाय आप उठाओ लाठी और बजाओ हमें। लेकिन अगर आप में दम है मुख्यमंत्री जी और आप चाहते हैं सामना करना, तो इलेक्शन में वोट से सामना करो। प्रशासन को उनकी जिम्मेदारी अदा करने दो। प्रशासन का काम है फिर चुनाव कराना, फ्री चुनाव कराना। प्रशासन अगर एजेंटगिरी करेगा और अधिकारी कर्मचारी बीजेपी कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे तो चुनाव नहीं होगा। इतना डर है, अगर आप पे है कुछ तो बताओ जो आपने कार्य किया पिछले 6 साल की सरकार में। वो बताने के बजाय आज भी पुराने जख्म कुरेदने काम कर रहे हो। इससे स्पष्ट होता है कि आपने कुछ किया ही नहीं। जनता याद रखेगी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। पिछली बार 55,000 से जीते थे, हो सकता है मार्जिन और बढ़ जाए, क्योंकि पिछली बार अब तो चुनाव नेक टू नेक है। तीसरी पार्टी तो नहीं है, एक गठबंधन का दल है समाजवादी पार्टी, जिनका प्रत्याशी है, साइकिल का सिंबल है, दूसरा बीजेपी है। लेकिन इस प्रशासन पर जो आरोप लगा रहे हैं, आपका मानना है कि सरकारी मशीनरी लगी है, इस तंत्र को तोड़ेंगे कैसे? क्योंकि आप लग रहा है कि बाहर आएंगे। जनता तोड़ेगी। आई आज भी निकल के, इसी अन्याय के समय जनता निकल के बाहर आई। जब उन्होंने देख लिया कि उनके लीडरान आ गए हैं, वो जो उनके लिए लड़ रहे हैं वो आ गए, तब आई जनता निकल के बाहर और आई और भरा मैदान। उससे पहले तो आप सब लोग देख ही रहे हैं, हमने भी देखा किस तरह से जो है गाड़ियां चेक हो रही हैं, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। ये हालात ऐसे हैं जैसे इमरजेंसी के हालात थे। और मैं कह रहा हूं, भारत का तो खून क्रांतिकारी अंग्रेजों को जवाब दिया है, इनको भी जवाब देंगे। आवाम जागेगी, दोबारा क्रांति होगी। 5 तारीख को मजबूत वोट गिरेगा और रिजल्ट आएगा। सत्तारूढ़ पार्टी को किस बात का डर है? काम कुछ किया नहीं है, जनता इनके खिलाफ है, नौजवान खिलाफ है, महिलाएं खिलाफ है, किसान खिलाफ है, मजदूर खिलाफ है, कमजोर वर्ग की जमीनें, उनके घर, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रही है, बहनें बेबस हैं, सुरक्षा नहीं है, नौजवान परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं। अभी तक एमएसपी का रेट नहीं, एमएसपी की गारंटी नहीं मिली है, गन्ने का मूल्य तय नहीं हुआ है, मजदूर न्यूनतम आय के लिए तरस रहे हैं, जो रोजगार था वो खत्म हो गया। जीएसटी के नाम पे जो वादे किए थे कि जीएसटी से फायदा होगा, उससे नुकसान हो रहे हैं। मैं ये कहता हूं, अगर करना ही है केंद्र सरकार को तो जीएसटी 1% कर दो, छोटा व्यापारी खड़ा हो जाएगा, वरना डूब गया है, किसान डूब गया है। जब फसल का नहीं बिकती और जब फसल पे प्राकृतिक मार होती है, इनके जो जिस पशु की रक्षा के नाम पे जो है ये अन्याय जो हो रहा है, वो फसल जो है जब बर्बाद हो जाती है तो मुआवजे के नाम पे किसान का मजाक उड़ाया जाता है। 2 रुपए 4 रुपए की बात आपने आज मंच पर भी रखी थी, लेकिन यही लखीमपुर है जहाँ 5 सीटें बीजेपी जीत जाती है जब चुनाव आता है। और आप देख नहीं रहे हैं कि क्या आतंक मचाया हुआ है। जो वैसे नहीं मान रहा है लाठी गोली से, उसको मुकदमे से मना रहे हैं। जो ऐसे नहीं मान रहा है उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगा के उसको जो है जबरन जेल भेज रहे हैं। और मैंने तो सहा 16 महीने